तो हम पढ़ लेते हिस्ट्री के बारे में। हमारी हिस्ट्री में एनिसेंट हिस्ट्री चल रही थी, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें हमने महाजनपद, मगध, मौर्य साम्राज्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ चुके थे। मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में क्या था कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। उसमें ही हम ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्योत्तर काल के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण साम्राज्य में 3 वंश हुए, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी विदिशा थी। इसने इंडो यूनानी मिनांडर राजा जो था मिनांडर को पराजित किया। 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। भरत स्तूप का निर्माण कराया। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 1 लाइनर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें नोट्सों में। यह मौर्यों का सेनापति था, मतलब जो बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक, उसका सेनापति था। उसकी हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? पाणिनि की। उस पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट को वो है। अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? पाणिनि की। उस पर ही पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की। भरत और सांची स्तूपों का निर्माण भी इसी ने करवाया। थोड़ा और देख लेते हैं हम इसके बारे में। बृहद्रथ की हत्या की थी इसने जब भी पुष्यमित्र शुंग की स्थापना हुई। चौथा प्रतापी शासक था। वसुमित्र ने यवनों को हराया। इसी काल में मनुस्मृति, जो प्राचीन स्मृति है सबसे, मनुस्मृति हमारी, तो उसकी जो रचना हुई थी इसी काल में हुई थी। मालविघ्नामित्र का नायक एक नाटक है ये। इसका जो नायक था वो अग्निमित्र था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति जो था शुंग वंश का अंतिम शासक था और उसकी हत्या उसके प्रधानमंत्री अमात्य जो होता है, प्रधानमंत्री को कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है कि प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? अमात्य। तो इसकी हत्या जो थी देवभूति की वो वासुदेव ने की थी, वो उसका अमात्य था और 73 ईस्वी में हत्या की थी। तो उसके बाद जो थे वो कण्व वंश की नींव रखी गई। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। यह 73 ईस्वी से 30 ईस्वी तक रहा। उसके बाद सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। स्थापना वासुदेव ने की थी और सुशर्मा अंतिम था। उसकी हत्या सिमुक ने कर दी थी। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने की और सातवाहन वंश की नींव रखी। सातवाहन वंश के बारे में देख लेते हैं हम। सातवाहन वंश 30 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट होता है। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान है। प्रतिष्ठान कहाँ पे पड़ता है? गोदावरी नदी के किनारे। प्रतिष्ठान जो सातवाहन वंश था उसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। इसके समकालीन कौन कौन थे? शून्य की खोज की थी नागार्जुन ने, वो, और गौतम पुत्र सातकर्णी जो थे इनके समकालीन थे, मतलब सातवाहन शासकों के समकालीन थे। शीशे के सिक्के चलाए इन्होंने। चांदी एवं तांबे के सिक्कों को इनके शासनकाल में करसापाड़ कहा जाता था। शीशे एवं प्रोटीन के सिक्के चलाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीशे और प्रोटीन के सिक्के किसने चलाए थे। सातवाहन वंश से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि शीशे एवं प्रोटीन के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन वंश ने। और ब्राह्मण को भूमि दान देने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? सातवाहन वंश ने। और शीशे एवं प्रोटीन के सिक्के चलाए थे सातवाहन वंश ने। इनकी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। राजकीय भाषा थी इनकी प्राकृत। और अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ। उत्तर एवं दक्षिण के मध्य सेतु का काम करते थे। उत्तर एवं दक्षिण के मध्य, जो उत्तर के साइड वो था भारत में, और दक्षिण में जो शासन था उन दोनों में सेतु का काम करते थे। अब हम बात करते हैं, ये तो ब्राह्मण साम्राज्य कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं भारत में विदेशी आक्रमणों के बारे में। भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुआ वो इस क्रम में हुआ। सबसे पहले हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इनका क्रम। हिंदू यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। तो सबसे पहले हम हिंदू यूनानी के बारे में बात कर लेते हैं। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण डेमेट्रियस ने 190 ईस्वी में किया था। इसकी राजधानी क्या थी? साकल। सबसे विख्यात शासक मिनांडर था इसमें। सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। हिंदू यूनानी शासक था ये मिनांडर। इसने दीक्षा जो थी बौद्ध धर्म की, जो दीक्षा ली थी इसने नागसेन नागार्जुन से ली थी। मतलब जो हिंदू यूनानी शासक मिनांडर था उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? नागार्जुन नागसेन से ली थी। और इसका जो संवाद है वो मिलित पन्हो पुस्तक में है। मिनांडर और नागसेन संवाद जो है वो
मिलिंद पन्हु पुस्तक में हैं। इनके सिक्कों की एक विशेष पहचान हुआ करती थी। सर्वप्रथम सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि प्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंदू यूनानियों ने। सबसे ज़्यादा जो चलाए थे गुप्त काल में, और सर्वाधिक शुद्ध जो सोने के सिक्के चलाए थे वो कुषाणों ने चलाए थे। उसके बाद हिंदू यूनान के बाद जो विदेशी आक्रमण हुआ वो शकों का था। इनकी 5 शाखाएँ थी। मध्य एशिया के निवासी थे और ये चरागाह की खोज में भारत आए थे। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि शक किस कार्य से भारत आए थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में ये भारत आए थे। 58 ईस्वी में एक उज्जैन का शासक था जिसने शकों को खदेड़ दिया था, तो उसने उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके बाद भारत में जो ये विक्रमादित्य की उपाधि है चली आ रही है, और 14 शासकों में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध उपाधि है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की है। जो गुप्त काल का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी जो विक्रमादित्य की उपाधि है सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक 58 ईस्वी में जब शकों को खदेड़ दिया था तो उज्जैन के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। उसके बाद 14 शासकों ने ये उपाधि ली है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो चंद्रगुप्त द्वितीय था गुप्त काल का शासक, इनकी है विक्रमादित्य की उपाधि। पश्चिम भारत की शक शाखा लंबी चली, चांदी के सिक्के जारी किए इन्होंने। मतलब जो पश्चिमी भारत की 5 शाखाएँ थी उसमें से जो पश्चिम भारत की शाखा है वो सबसे लंबी चली, मतलब सबसे लंबे समय तक रहे, और चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदमन प्रथम था, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। शक अपने को क्षत्रप कहते थे। उनके बाद क्या हुआ? पल्लव आए। पल्लव जो थे ईरान, इनका मूल स्थान जो था ईरान से था। सबसे प्रसिद्ध साधक गोर्डोफरेनिस था। इसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आया था। मतलब जो ईरानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया, पल्लवों ने। वैसे भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो ईरानियों ने ही किया था। कुषाण वंश जो है, भारत का सबसे पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। कुषाण वंश जो है चौथा विदेशी आक्रमण था। ये अपने आप को यूची व तोकरी भी कहलाते थे। यूची 5 कुल में बट गया, उनमें से कुषाण थे। यूची जो था, कुषाणों को यूची व तोकरी कहलाते थे। यूची जो थे 5 कुल में बटे हुए थे, उनमें से एक कुषाण वंश था। कटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट है ये। सबसे प्रतापी शासक इसमें कनिष्क हुआ। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर जो पाकिस्तान में पड़ता है उसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। मतलब प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, द्वितीय राजधानी इसकी मथुरा थी। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। चतुर्थ बौद्ध शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। जो हमारा शक संवत है वो इसी पर आधारित है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है उसकी अध्यक्षता कनिष्क के समय हुई थी, और उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के समय ही हुई थी, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के यह महायान शाखा से है। बौद्ध धर्म की एक हीनयान महायान शाखा थी, उनमें महायान शाखा से है। कनिष्क का राजवैद्य जो था चरक, जो चरक संहिता की रचना की। कनिष्क का एक राजवैद्य था चरक, उसने चरक संहिता की रचना की थी। पूछा जाता है कि चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने। महाविभास का रचनाकार वसुमित्र की अध्यक्षता में ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। वसुमित्र ने महाविभास की रचना की थी। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का इसे विश्वकोश भी कहते हैं। अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, पार्श्व नागार्जुन, महाचेत, संरक्षक। कनिष्क के दरबार में रहते थे वसुमित्र, पार्श्व नागार्जुन, महाचेत, संरक्षक। ये जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इन्होंने माध्यमिक सूत्र पुस्तक भी दी है। कनिष्क की मृत्यु 102 में हुई थी, और इसका अंतिम शासक था वासुदेव। मतलब कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन सा? वासुदेव। कुषाण राजा जो थे वो अपने आप को देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि इन्होंने चीनियों से ली थी। कुषाण शासक जो थे अपने आप को देवपुत्र कहते थे, और यह उपाधि उन्होंने चीनियों से ली थी। गांधार एवं मथुरा शैली का विकास जो है वो कनिष्क के समय ही हुआ था। गांधार और मथुरा शैली का विकास जो था कनिष्क के समय ही हुआ था।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि गांधार और मथुरा शैली का विकास सबसे अधिक किसके समय हुआ, तो कनिष्क के समय। रेशम मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण था। रेशम मार्ग सर्वप्रथम चीन में था। मतलब रेशम मार्ग का कुषाणों के समय ही नियंत्रण हुआ। तो ये था कि मौर्योत्तर काल में जो तो ब्राह्मण साम्राज्य थे और भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे। उसके बाद हम ये गुप्त काल पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए क्रम में हम गुप्त काल पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री की एक एक करके बहुत एक साइट से ही सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए अब हम अगली वीडियो गुप्त का साम्राज्य की पढ़ेंगे। ये एनिसेंट हिस्ट्री चल रही है। अगर किसी को ये क्लियर नहीं दिखाई देते हैं तो ये नोट्स में मुझसे वो पर्सनली ले सकता है।